नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम का हाल है में आज हम चर्चा करने वाले हैं पुलिस भर्ती की। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक रैली निकली है बिलासपुर से रायपुर तक। ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो पुलिस भर्ती हुई है उसको लेकर के जा रहे हैं और इनकी मांग है कि जो पुलिस भर्ती में गड़बड़ी हुई है उसको ठीक किया जाए। इनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह की मांग है और ये लोग क्या चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? सर, भर्ती प्रक्रिया में जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है, जिसका जो पुलिस भर्ती के माध्यम से जानकारी हम लोगों को मिला है। और इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग पैसा देकर अपना नंबर बढ़ाकर पुलिस भर्ती में भी उन लोगों को मेरिट सूची में नाम आया है। तो हम लोगों का मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। तो आप जब ये मांग अपनी रखते हैं अफसरों से तो अफसर क्या कहते हैं? क्योंकि लगातार आप कई तरह के आंदोलन कर रहे हैं, कई तरह से अपनी बात रख रहे हैं। सर, इसमें केवल हम लोगों को आश्वासन बस दिया जा रहा है, बाकी कुछ शासन प्रशासन से कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं अफसर, किस तरह की गड़बड़ी हुई है पुलिस भर्ती में? सर, भर्ती प्रक्रिया में ऐसे गड़बड़ी हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगा कि जो राजनांदगांव का भर्ती प्रक्रिया था उसमें फिजिकल में लगभग 3000 जो अभ्यर्थी थे उन लोगों का नंबर बढ़ाया गया था फिजिकल में। उसके बाद जो बिलासपुर भर्ती केंद्र है उसमें 129 जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का फिजिकल में नंबर बढ़ाया गया था। तो इसी के विषय में हम लोग सरकार से मांग किए हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया में या तो पैसा देने वाला है या लेने वाला है, दोनों गलती किया है सर। तो उन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए और निष्पक्ष रूप से भर्ती प्रक्रिया की जो मेरिट सूची है उसको जारी किया जाए। ये जो कह रहे हैं कि जिस तरह आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और जब उस गड़बड़ी को लेकर के आप शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, कहाँ गए आप लोग, किसी से बात हुई? सर, हम लोग फर्स्ट में तो हाई कोर्ट आए थे, शायद 11 तारीख को हम लोग हाई कोर्ट आए थे। उसके बाद विजय शर्मा जी बोले थे कि आप यहाँ आइए आवास में करके। वहाँ भी गए हम लोग 21 तारीख को पिछले महीने में। और वहाँ पे जाने के बाद जब हम लोग अपना सवाल रखे ना तो वहाँ पे कुछ जवाब नहीं दे पाए वो। और ज़्यादा से ज़्यादा ना जो गड़बड़ी हुआ है तो टाइपिंग मिस्टेक बता रहे हैं और टाइपिंग मिस्टेक को ना बार बार सुधार दिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, और बार बार हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं। इतना 2 साल 3 साल में तो भर्ती होता, पूरा 5 साल में हुआ भर्ती है भैया भर्ती। उसके बाद भी हम लोग इतना आर्थिक परिस्थिति भी हम लोग इतना खराब है तो भी इतना आंदोलन चल रहा है। और प्लस छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भर्ती नहीं है जो मतलब बिना विवाद और बिना हाई कोर्ट जाए, बिना न्याय मांगे एकदम सॉल्व हो जाए। हर भर्ती में, चाहे आप देख लीजिए SI में देख लीजिए, ये आरक्षक पद में देख लीजिए, अभी शिक्षक भर्ती में, हर भर्ती ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार हो ही रहा है। क्यों होता है भ्रष्टाचार? क्या मंशा होती है, क्या चाहते हैं लोग? सर, भ्रष्टाचार यही है, जो मेहनत कर रहे हैं उनका कुछ होता नहीं है, जो पैसा फेंक देते हैं 5 लाख 10 लाख उनका हो जाता है। ऐसा ही भ्रष्टाचार हो रहा है सर। अच्छा, तो ये रोकने के लिए आप लोग अफसरों से बात नहीं करते? जब आप मंत्री के साथ पास गए थे, मंत्री जी के पास, उनसे कहते नहीं कि सर गड़बड़ी हुई है, उसको ठीक किया जाए और प्रक्रिया फिर से की जाए, ठीक तरीके से की जाए? नहीं सर, प्रशासन के आदमी तो अगर हम लोग बोलते हैं तो हमारे पक्ष में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जब नेता लोग ही ऐसे अगर काम करेंगे तो प्रशासन के आदमी तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ जाके दरवाजा खटखटाएंगे बस, और कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ऊपर में ही प्रशासन बैठा है, जब मेन मुद्दा वहीं पे है, तो हम छोटे अधिकारी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसमें बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। इसमें राजनांदगांव का जब भर्ती रद्द हुआ था 129 का यहाँ बिलासपुर में पाया गया, तो वहाँ का भी रद्द होना चाहिए। और प्लस 2007 और 2018 दोनों का अधिनियम में राजपत्र का भी उल्लंघन हुआ है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, राजपत्र से बड़ा उनका नियम नहीं होगा। तो राजपत्र का पूरा उल्लंघन हुआ है, इसका भी जवाब देना चाहिए। हम लोग ये भी जवाब रख रहे हैं तो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। राजपत्र का पूरा उल्लंघन हुआ है सर। जो इनकी मांगे हैं वो नहीं सुनी जाती। ऐसे में ये लोग लगातार जो अपनी बातें अफसरों के पास रख रहे थे, मंत्रियों के बंगले तक पहुँचे और उसके बाद अब एक पैदल यात्रा निकाली गई है जो कि बिलासपुर से रायपुर तक जा रही है और ये कह रहे हैं कि यदि भर्ती रद्द नहीं होती तो और भी आंदोलन तेज करेंगे। आप लोग अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं, आगे किस तरह की मंशा है, क्या मांग है, क्या वहाँ पर किससे बात करेंगे, क्या आगे की प्रक्रिया होने वाली है? हमारा तो मांग वही है कि भर्ती कम से कम रद्द हो जाए, रद्द नहीं तो कम से कम अभी स्टे हो जाए। अभी के डेट में ना ऐसा हो रहा है कि मेहनत करने वाले बच्चे लोग रोड में घूम रहे हैं
और जो पैसा देने वाले व्यक्ति है वो नौकरी पा गए हैं। अब वहाँ जाके हम लोग सीएम साहब के पास मिलेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि भर्ती का कम से कम एक सीबीआई जांच या न्यायिक जांच हो। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो वाकई में इसके काबिल है नौकरी के, उनको नौकरी मिले। और अभी तो ऐसे बच्चों को नौकरी मिल गया जो पैसा देकर नौकरी पाए। किस तरह की गड़बड़ी थी जो पुलिस भर्ती हुई इसमें? फिजिकल में 9 केंद्रों में फिजिकल हुआ है पुलिस भर्ती का। 9 में से 2 केंद्रों में जांच हुआ है, दोनों जगह गड़बड़ी पाया गया है। लेकिन सरकार ने बाकी के 7 फिजिकल केंद्रों में जांच नहीं किया है। तो आप लोग जब शिकायत करते हैं, जो उच्च अधिकारी है, जैसा अभी आपके साथी बता रहे थे कि मंत्री ने बुलाया, उनसे बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई, वहाँ पर जवाब भी आप लोगों को नहीं दिया जाता। क्या आप लोगों की बात ठीक से नहीं पहुँच पा रही है या अफसर सुनना नहीं चाहते? दिक्कत कहाँ आ रही है? विजय शर्मा जी बोले थे हम लोगों को मीडिया के माध्यम से कि आप एक गलती का डॉक्यूमेंट लेकर आइए ऑन द पेपर, मैं भर्ती को रद्द कर दूंगा। हमने ऐसे 2 अभ्यर्थी का नाम लेके गए जो पैसा दे के नंबर बढ़ाए थे, लेकिन विजय शर्मा जी का कहना ये था कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट इसका निर्णय करेगी। लेकिन मामला तो राजनांदगांव का भी कोर्ट में था, लेकिन उसको कोर्ट से बड़ा होकर विजय शर्मा जी भर्ती को रद्द कर दिए वहाँ का, और बाकी जगह का रद्द नहीं करना चाहते क्योंकि खुद का विभाग है तो बचना चाह रहे हैं। जबकि उनको भी पता है कि यहाँ करप्शन हुआ है, धांधली हुआ है भर्ती में। क्योंकि फिजिकल लेने वाली जो कंपनी थी टाइम एंड टेक्नोलॉजी, वो 9 केंद्रों में जो फिजिकल ली वो एक ही कंपनी है। अगर 9 में से 2 केंद्रों में गड़बड़ी निकल सकती तो 7 केंद्रों में भी तो निकलेगी ना। तो यहाँ के अफसर क्या कह रहे हैं, और यदि अफसर से बातचीत होती होगी आपकी तो अफसर क्या कहते हैं? अफसर कहते हैं कि कोई भी गड़बड़ी हुआ नहीं है, लेकिन हम उनको पेपर में भी लेकर दिखाते हैं गड़बड़ी हुआ है तो उनका कहना यह रहता है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसका निर्णय करेगी। लेकिन पहले तो चोर को आप उठा के अंदर करोगे ना, उसके बाद कोर्ट देखेगी। आप लोग का क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हमारा सरकार से एक ही मांग है, न्यायिक जांच सीबीआई इंक्वायरी हो या तो फिर पूर्ण रूप से भर्ती को रद्द करें। यदि कोई भी विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है तो उसको सही तौर पर कराए, राजपत्र के अनुसार जैसे प्रकाशन हुआ था उसके अनुसार कराए। अपना कोई भी नियम लगा रहे तो उसको अभ्यर्थियों को सूचित कराए कि हम लोग ये नियम ऐड किए हैं, ये कहना है हमारा। अच्छा, किस तरह से गड़बड़ी हुई पूरी भर्ती में? आप लोगों को जो भर्ती हुई जिस दौरान, उस तरह क्या नियम बताए गए थे और फिर नए क्या नियम लागू कर दिए गए? देखिए, किसी भी राज्य के हिसाब से जो पहला भर्ती होता है, जो प्राथमिक रूप से होता है, जो निम्न वर्ग के हो या फिर क्या बोलते हैं कमज़ोर स्टूडेंट हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस हो चाहे फिर किसी भी प्रदेश का पुलिस भर्ती ही होता है। अब सर, इसमें बात ये हो जाता है कि हर जिले से आपका कट ऑफ जारी होगा या मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, इस चीज़ का कहीं पे भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ना तो वीडियो के माध्यम से है, ना नोटिफिकेशन में है, ना चलो क्या बोलते हैं PHQ के द्वारा जारी किया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। सब जगह से जारी कर दिया गया। गड़बड़ी, मेरा नाम बिलासपुर में, फॉर एग्जांपल मेरा नाम बिलासपुर में जनरल कैटेगरी से आया, फिजिकल में नंबर शो कर रहा है 70 नंबर। उसके बाद OBC वेटिंग लिस्ट में भी मेरा नाम है। अच्छा। और उसमें फिजिकल में क्या बोलते हैं मेरा नंबर दिखा रहा है 65 का है, अलग अलग दिखा रहा है भाई, अलग अलग दोनों जगह। विजय शर्मा जी का बयान था, आप बताइए भर्ती मैं रद्द करूंगा, बताने तो गए थे और बताया भी जा रहा था इंस्टाग्राम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा था, रातों रात उसको एडिट कर दिया जा रहा था। एक बार मेरिट लिस्ट जारी होता है लेकिन वो बार बार मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है। राजनांदगांव है, वहाँ पे अभ्यर्थी पकड़ाया था, उसको क्या बोलते हैं जेल हो गया। यहाँ 129 अभ्यर्थी पकड़ाए हैं, वहाँ पे किसी को जेल नहीं हुआ, उल्टा मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। विजय शर्मा जी का बोलना था कि आपने 129 अभ्यर्थी का हाई कोर्ट में क्या बोलते हैं केस डाल दिया है, अब वो हाई कोर्ट समझे। अरे भाई, हमको हाई कोर्ट जाने का नौबत ही क्यों आया? PHQ के पास, शासन के पास अधिकार है कि अगर कोई अभ्यर्थी पकड़ा रहा है तो उसको वर्तमान भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो देखे जा रहा है तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है। अच्छा, 129 अभ्यर्थी अगर पैसा नहीं दिए हैं तो भाई सीधी सी चीज़ है, आपके आरक्षक गड़बड़ी किए हैं। और अगर आरक्षक का गड़बड़ी है तो 129 अभ्यर्थी का नहीं, पूरे अभ्यर्थी में गड़बड़ी किए होंगे हैं। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के साथ इस चीज़ को किया गया। मैं दौड़ रहा हूँ जिस ग्राउंड में, मुझे पता है कि मेरे बगल वाली की कैपेसिटी क्या है, पढ़ाई में भी और फिजिकल में भी। उसका नाम मेरिट लिस्ट में चढ़ के ट्रेनिंग कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार। अरे
चलिए ये तो एक तो अलग बात हो गई। खुद एक लड़के, हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्या बोलते हैं, खुद एक गुड़िया कॉल की है, बताई है भैया मेरा यहाँ से इतना इतना नंबर बना है लेकिन मेरा नाम नहीं आया। PHQ में जाके उस बात को बोले तो PHQ वाले एक हाथ तक बस जवाब दिए। उसके बाद सिर्फ लास्ट उनका जवाब था, भाई जितना मेरे को बता के रखा गया मैं उतना ही बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो भाई सीधी चीज़ है, वहाँ बैठना छोड़ दो। वहाँ पे विजय शर्मा जी बुलाए थे, आओ मैं तुम लोग का सुनूंगा, तो सही बात है सुने, लेकिन ये तो नहीं बोले थे कि मैं निवारण करूंगा। तो भाई सीधी चीज़ है, सुन लिया, रातों रात एडिट कर दिया गया, निवारण का कोई बात ही नहीं है उसमें। यही सारे भ्रष्टता हुआ है सर इस पे। ये अभी आप लोग जब यहाँ से पैदल जा रहे हैं, क्या मंशा है, किस तरह से आप लोग आगे अपनी मांग रखेंगे, फिर आगे आप लोग का आंदोलन किस तरह से चलेगा? सर जब तक हम लोग का मांग नहीं हो जाए हम लोग ऐसे ही रखते रहेंगे, चाहे हम लोग को सरगुजा से सुकमा तक का जाना ना पड़े, हम लोग जाएंगे। हमें अपना न्याय चाहिए, जैसे कि पूरा सीट भरना चाहिए। 5,900 जितनी सीट निकली थी उतनी भरना चाहिए। अभी लगभग 2,500 से 3,000 ही सीट भर पाई है, तो बाकी क्या होगा, जैसे कई लोगों का है तो अभी उन लोगों का मेरिट डिलेगा नहीं ऐसा। और जैसे कि सरकार बोलती कि पारदर्शिता से भर्ती हुई है, पारदर्शिता से भर्ती नहीं हुई। मैं मानती हूँ गवर्नमेंट पारदर्शिता दिया है, मतलब जैसे नारायणपुर में कई लोगों का था सेम रोल नंबर था, वैसे फिर उसके बाद बलौदा बाजार में जो हुआ है तो एक लड़के का है, देखिए एक लड़के के 100 जो है 146, वो बोलता है कि फिजिकल में जो है साफ दिखाया गया, फिजिकल में 79 दिखा रहे हैं। उसके बाद उसी लड़के का OBC से दिखा रहे हैं फिजिकल में 69 नंबर और रिटर्न में 67, तो 135 हो गया, मतलब 36 हो गया। ये 10 नंबर डिफरेंट कहाँ से आ गया, ये कहाँ से हुई पारदर्शिता? कोई पारदर्शिता नहीं है इसमें, और इसको देने से सुधार लेते हैं। नहीं, तो जब आप इस बात को सामने रखते हैं, अफसरों के हो या मंत्री के बंगले जब आप गए थे, तो क्या कहते हैं, क्या इस पे ये त्रुटि हुई है या भ्रष्टाचार है, क्या उनका कहना है? अब हम लोग गए थे जब हम लोग को विजय शर्मा जी बुलाए थे, तो कई लड़के लोग को पर्सनल बुलाया जा रहा था। तो जैसे लड़के लोग बताया कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, तो ले लेते उसके, फिर उसको एडिट कर लेते और दूसरी सूची तैयार कर देते। ये लोग को एडिट कर ले सुधार लेते फिर। जी, तो अभी किस मंशा को लेकर आप लोग रायपुर जा रहे हैं पैदल? हम लोग रायपुर पैदल से जा रहे कि पूरी जो वैकेंसी जो है 5,967 तो पूरी भरनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है। और सरकार नोटिस से बोले, नोटिस दे कि उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जब तक की सीट भरेगा नहीं तब तक हम लोग इसमें लिस्ट पे लिस्ट निकाल देंगे, यही हम लोग की मांग है। पुलिस भर्ती हुई है, उसमें गड़बड़ियाँ अलग अलग तरह की गिनाई गई थी, ये पूरा मामला हाईकोर्ट भी गया। अब आप लोग को क्या नौबत आ रही है कि पैदल चल के CM आवास घेरने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की बात हो रही है? वजह ये है इसके पीछे कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि कोर्ट में चल रहा है मामला, तो जब राजनांदगांव में जब गड़बड़ियाँ पाई गई थी, आपने वहाँ पे स्वयं से निर्णय लेके, हमारे गृह मंत्री जी ने स्वयं से निर्णय लिया और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं भाई कि जब आपको वहाँ पे कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने स्वयं से इच्छा से निर्णय लिया और पूरी प्रक्रिया को रद्द किया, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं जब बिलासपुर में भर्ती पाई गई, गड़बड़ी पाई गई 119 लोगों का, 129 लोगों का, तो आपने वहाँ पे ये निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या बिलासपुर में आपके लोग हैं या बिलासपुर में आपके कोई खास है जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ करना पड़ रहा है? आप यहाँ का भर्ती रद्द कर देते, पूर्ण रूप से निष्पक्षता जांच करवाते, पूरा भर्ती या बिलासपुर जिले का जो केंद्र है वहाँ का भर्ती पूरा रद्द करवा के फिर नया सिरे से लेते, हमको कोई समस्याएं नहीं होती। क्योंकि पूरा प्रदेश भर में एक ही जगह रद्द किया गया, राजनांदगांव में, और राजनांदगांव में रद्द करने का निर्णय क्यों लिया गया? अब वो वहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई थी, वहाँ पे जहाँ पे एक आरक्षक जो अनिल रात्रे करके जो वो सुसाइड भी किए हैं, जिन्होंने हाथ में लिखा था, भाई उसकी जानकारी तुम लोग को पता होगी ना, वो सब चीज़ें। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप बता दीजिए ना कौन सा राजपत्र के अनुसार आप भर्ती ले रहे हैं। 2018 का राजपत्र है, आप बताइए ना। आप तो हमको ये भी नहीं बता पा रहे 2007 के राजपत्र से भर्ती लिए है पूर्ण रूप से कि 2018 के राजपत्र से भर्ती लिए हैं। आप हमको सही जानकारी दीजिए। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई भी एक ऐसा भर्ती बता दीजिए, किसी भी शासनकाल का हो, हम किसी एक पक्ष को नहीं बोल रहे, किसी भी शासन में बिना कोर्ट गए किसी भी भर्ती का निर्णय हुआ, एक भर्ती आप बताइए हमें। कोई भर्ती नहीं है। ये जो पुलिस भर्ती है 9 तारीख को रिजल्ट आता है, 10 तारीख को आप सीधा प्रपत्र जारी कर देते हैं। ऐसे कैसे? छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा भर्ती नहीं जो 4 साल 5 साल नहीं चलता है। आप 9 तारीख को रिजल्ट आता है और 10 तारीख को आप सब अभ्यर्थियों को बुला लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए। ये कौन सा तरीका है? इतना क्या हड़बड़ी थी आपको? इतना क्या हड़बड़ी है भाई कि आप 9 तारीख को रिजल्ट आता है 10 तारीख को बुला रहे हैं? क्यों ऐसा किया गया? ये वो सरकार जवाब देगी ना।
तो आप जब जवाब मांगते हैं अफसरों से या जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनसे, तो क्या कहते हैं? बस वही तो, हम जब भी कुछ समस्याएं बताते हैं, जैसे कि एक जो लिस्ट आया था, सबसे पहले जो लिस्ट आया उसमें बहुत सारे इतना मिसप्रिंट है और मिसप्रिंट क्या, वो धान लिया, सीधी सी बात है। आप क्या बोलते हैं, उस मिसप्रिंट को सुधारते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमने गड़बड़ी सुधार दी। ये कौन सा तरीका है भाई कि आपने गड़बड़ी सुधारा? आपके पास अगर आप किस चीज़ को, जैसे हमारे पास जैसे कोई भी पेपर होता है तो हम उसमें एक वो करते हैं, क्या करते हैं, हमारे लिए एक बेसिक से आंसर का लिस्ट बना हुआ आता है, हम उससे मिलाते हैं, उसके बाद में उसमें हम सुधार करते हैं। तो जब नंबर आया है, गलत नंबर है, एक जगह पे उसी आदमी का गलत नंबर, दूसरी जगह गलत नंबर है, तो आप सुधार रहे हैं तो वीडियो जारी कर दीजिए ना, हम लोग यहीं से वापस चल देते हैं। वीडियो जारी कर दीजिए, बात खत्म, निष्पक्ष रूप से। अगर आप इतने निष्पक्षता का बात करते हैं, वीडियो जारी कीजिए, हम पूरे अभ्यर्थी यहीं से वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, जो भी भर्ती होती है वो हर भर्ती या तो हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है या उसमें लोग आंदोलित हो जाते हैं। प्रदेश में जितनी भर्तियां हो रही हैं जी, वो आरोपों के दायरे में आ जाती है। पूरा मामला जो है हाई कोर्ट तक चले जाता है, शिकायतें होती हैं और सालों तक भर्ती चलती रहती है, लटक जाती है। ऐसे क्या वजह है और इन बच्चों को पैदल चलना क्यों पड़ रहा है? तो देखिए, सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसकी बात है। मैं छोटा सा पर्सन हूँ, लेकिन अगर मेरे किसी कार्य पे किसी ने उंगली उठाई तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं प्रूव करूँ कि मैं सही हूँ। इनका EVM भी डाउटफुल है, इनका SIR भी डाउटफुल है, DED वाले अलग संघर्ष कर रहे हैं, रसोईया संघ अलग संघर्ष कर रहा, कर्मचारी अभी 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर 3 दिन का दौरा किए। कोई तो वादा पूरा कर लो। आप बोलते हो मोदी की गारंटी, आप मोदी को बदनाम कर रहे हो। मोदी अच्छा भी होएगा तो ये जो प्रदेश सरकार चल रही है विष्णुदेव साय जी की, ये उनके पत्ते साफ करने की जुगाड़ कर रही है। हर जगह पे झूठ, हर जगह पे झूठ। नॉर्थ में देखो तो सरगुजा वाले आंदोलनरत, देखा हो तो छुई खदान वाले आंदोलनरत, उधर तमनार में आंदोलनरत, क्या क्या हो रहा है। तो ये बहुत ये जो भर्तियां हैं, भर्तियों को लेकर के किस तरह की शिकायतें होती है और लगातार हमेशा जब भी कोई भी सरकार रहे ये शिकायत आती है कि भ्रष्टाचार हुआ, गड़बड़ियां हुई और बच्चों की बात नहीं सुनी जाती, जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती, इस वजह से वो सड़क पर आकर आंदोलन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? पूरे प्रदेश का नाम डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा मतलब खराब हो रहा है। इनको तुरंत चेक करना चाहिए। जब 4-6 भी बातें हों कि यहाँ ऐसा डाउटफुल है, ये रिजल्ट है, तो इनको इतना तसल्ली वाला जवाब देना चाहिए अभ्यर्थियों को कि ये रोड पे नहीं जाएं, हाई कोर्ट पे नहीं जाएं। और ये तभी हो सकता है जब नियत साफ हो, जब इनके अधिकारी, इनके पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ता, अलग अलग जगह के जो लोग हैं वो पैसे ले लेकर अमूमन बोलते हैं कि मैं तेरा भर्ती करा दूंगा, मैं तेरा भर्ती करा दूंगा। तो पूरे भ्रष्ट लोगों का ग्रुप है, तो ऐसे कैसे ठीक से भर्ती हो पाएगी? और ये कई साल से चल रहा है। छत्तीसगढ़ 25 साल हो गया, वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, भाई भतीजावाद होता है और अपने लोगों को प्लेस कर दिया जाता है। जो प्लेस हो जाते हैं वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, जो सरकारें बदली लेकिन जो सिस्टम है वो नहीं बदला और ये कहा जा रहा है कि जो भाई भतीजावाद है वो हावी हो जाता है, जो अप्रोच वाले लोग हैं उनकी नौकरी लग जाती है। क्या ऐसा ही हो रहा है? इस वजह से आप लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं? देखिए भैया, अगर किसी का जी का लाग है ना तो सड़क पे तो उतरेगा ही। जैसे अभी CF वाले हैं जो वेटिंग 2018 का, उसका भी क्लियर नहीं किया गया तो उन लोग भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और DED वाले जो हैं उन लोग 10-15 दिन से खाना वाना खाकर छोड़ के वहाँ धरना दे रहे हैं। वैसे हम लोग तो बिलासपुर से रायपुर पैदल यात्रा जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग हाई कोर्ट में भी आवेदन कर चुके हैं, पिटीशन लग गया है। एक पिटीशन आज का लगा है जो सिद्दीकी जी को हायर किए हम लोग, उसका सुनवाई 2-4 दिन में होगा। और इससे पहले और हम लोग डिप्टी CM के पास गए थे, तो डिप्टी CM के पास भी हम लोग अपने मांग को रखे थे। तो वो क्या है, डिप्टी CM क्या बोलता है, मेरे पास अगर धांधली नहीं हुआ है, मेरे पास कोई कैंडिडेट आता था तो उसका एडमिट कार्ड को मैं बजरंगबली के समक्ष चढ़ाता था, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग को भी चढ़ा दे, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है बजरंगबली में रखने से तो हमारा भी एडमिट कार्ड रख दिया जाए। कैसे? तो इसमें मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँगा ना पैमान सरकार को कि अगर धांधली नहीं किया तो इतना डर क्यों रहा है, जल्दी से जल्दी भर्ती क्यों करा रहे हैं?
इतना, और ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं तो किसी जिला का आज करा दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग में भेज दे रहे हैं, किसी का तो ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा इसमें ये पारदर्शिता नहीं दिखाया जा रहा है कि किसका कितना नंबर है, जिसका सिलेक्शन है उसका नंबर जारी कर दिया गया है, लेकिन हम लोग का क्यों नहीं कर रहा है? अगर उतना ही धांधली नहीं हुआ है तो सरकार से मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर लेकिन जो अफसर हैं, जो मंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि सरकार बड़ी पारदर्शिता से काम कर रही है और हर भर्ती, हर टेंडर, हर चीज़ में पारदर्शिता है और इस वजह से उनकी बातें सुनी जा रही हैं। भैया मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ, पारदर्शिता को लेकर पारदर्शिता किसी प्रकार की इसमें नहीं किया गया था। हम लोग अब विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, जब पहले से हम लोग नोटिस जारी किए थे जा रहे हैं करके, उसके जस्ट एक दिन पहले ही पारदर्शिता दिखाया गया, लेकिन उस कैंडिडेट का दिखाया गया जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम था, तो उसका जब दिखा सकते तो हम लोग का क्यों नहीं दिखा सकते? और पहली बात, सबसे इसमें धांधली का संकेत यही आता है 2007 का नियम फॉलो नहीं किया गया है, जबकि अभी तक जितना भी पुलिस भर्ती हुआ है उसमें 2007 का नियम फॉलो किया गया है और पूरा निष्पक्षता के साथ रिजल्ट जारी करते थे, और रिजल्ट जारी होता था सबको एक साथ ज्वाइनिंग कराते थे, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ रहा है। अलग अलग अभी आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ से आप पैदल जा रहे हैं रायपुर, फिर रायपुर पहुँचेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी से बात होगी। यदि आपकी बात नहीं सुनी जाती, आगे क्या आप लोग का मन है, क्या रुख होने वाला है? आगे तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है, हम लोग हाई कोर्ट में पिटीशन डाल चुके हैं और माननीय विजय शर्मा जी का भी बोलना यही है कि हाई कोर्ट में जो होगा हाई कोर्ट में होगा। इसके पहले राजनांदगांव में धांधली हुआ था, तो एक ही बार में विजय शर्मा निर्णय लेके अपने से उसको भर्ती को रद्द करवा दिया था राजनांदगांव का। तो इसको क्यों डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं? ये डिस्कस करके बताएंगे बोलते हैं सीएम से, अपना खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हाई कोर्ट में जाके लड़ो, हाई कोर्ट में जो भी निर्णय निकलेगा हम लोग मंजूर करेंगे बोलते हैं, उसको अपना खुद का निर्णय ले चुका, लेकिन इसमें नहीं ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये आरोप लगाया गया पुलिस भर्ती में जो गड़बड़ियाँ हुई और उसको लेकर के लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से अपनी मांगें रखी गई। इनका कहना है कि राजनांदगांव में जिस तरह से आरोप लगा और उस पुलिस भर्ती को रद्द करके फिर से भर्ती की गई, बिलासपुर में भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। यहाँ की भर्ती रद्द की जाए और फिर से भर्ती की जाए, इसी मांग को लेकर ये बिलासपुर से रायपुर तक पैदल जा रहे हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।